वोट का अधिकार दे रहा है लोगों को, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उसका क्या क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जो आज मतदान का अधिकार जिनको दिया जा रहा है, कल वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में भी दिखाई देंगे, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दिखाई देंगे। तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादा किया गया था कि आने वाले समय में जम्मू का मुख्यमंत्री होगा, उसका क्या होगा। उसके बाद हमें ऐसी आशंका है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास करके शिवसेना को, कि कहीं ये जो चुनाव बाहरी लोगों को जो मतदान का अधिकार जो दिया जा रहा है, ये कहीं ऐसा खेला ना राजनीतिक पार्टियां खेलना शुरू कर दे कि मूविंग वोट जो है अपने बनाने शुरू कर दे कि आज जम्मू कश्मीर में चुनाव है, वो जम्मू कश्मीर में इनके मूविंग वोट जो है यहाँ पर मतदान करेंगे। एक साल के बाद दिल्ली में चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे के सारे वोटर जो है वहां पर दिल्ली के अंदर चले जाए। ऐसी भी आशंका है कि सत्ता पर काबिज होने के लिए राजनीतिक पार्टियां इस तरह का खेला भी खेल सकती हैं, जो लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ विकास हो, मगर हमारे साथ बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के संसाधनों को बेचा जा रहा है, हमारी संस्कृति और पहचान पर लगातार आघात हो रहा है। जम्मू कश्मीर के हमारे व्यापार को जो है बाहरी लोगों के हाथों में दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पर जम्मू कश्मीर की सड़कों को बेचा जा रहा है। और हद तो तब हो गई, जो मंदिरों के शहर से मशहूर था हमारा जम्मू सिटी और जम्मू कश्मीर, जो ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की धरती थी, वहां पर जो है उसको मदिरा की धरती बना दिया जा रहा है। तो अब हमारे जो है सहने की हद हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा हम और सहन नहीं कर सकते। तो शिवसेना ने यह ठाना है कि हम लगातार जो है डोर टू डोर जाकर जम्मू कश्मीर की आवाम को बीजेपी का असली चेहरा सामने लाएंगे और इस खास करके बाहरी वोटरों के मुद्दे पर हम जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और जनता भी इस आंदोलन के अंदर हम उनसे अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर हमें जो है वो सहयोग करे। इसके साथ ही देखिए, जो हाल ही के अंदर कल जम्मू प्रशासन द्वारा जो धारा 144 लगा दी गई, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे साथ सख्ती की गई है। हम बड़े शांतिपूर्वक तरीके से लोग आंदोलन कर रहे थे। राजपूत सभा जम्मू कश्मीर के रियासत के आखिरी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की बात कर रही थी। वो महाराजा हरि सिंह जिन्होंने हमें ये गर्व महसूस करवाया कि आज जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उनके जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर भी जो राजपूत सभा और अन्य पार्टियां उनके समर्थन के अंदर वहां पर धरने पर बैठी थी, उस पर धारा 144 लगाकर उनके धरने को भी जो है उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, जो बहुत लोकतंत्र के प्रक्रिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप क्या कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 25 लाख वोटर्स, आप जानते हैं कि 25 लाख वोटर वो कौन है जो यहाँ पर आने वाले समय में वोट डालेंगे? देखिए, यही चुनाव आयोग से हमारा सवाल है कि अगर वो ये दावा करती है बीजेपी की हम पीओजेके वालों को वोट का अधिकार दे रहे हैं, गोरखा समाज को दे रहे हैं, वाल्मीकि समाज को दे रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, मगर उनकी तादाद 25 लाख नहीं हो सकती, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। ये उस तरह का एक खेला खेला जा रहा है देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ कि एक तरह का मूविंग वोट बनाना शुरू कर रही है राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि सत्ता की लालसा उनके अंदर इस कदर हावी हो चुकी है कि अब लोकतंत्र का कत्ल कर कर किसी ना किसी तरीके से साम दंड, फेयर अनफेयर सब कुछ इस्तेमाल करके सत्ता को जो है बीजेपी हथियाना चाहती है। शिवसेना का अगला कदम क्या रहेगा? अगर ये 25 लाख वोटर यहाँ पे वोट जब डालेगा तो शिवसेना का क्या? देखिए, हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। हम जनता के अंदर जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, और जनता जब किसी आंदोलन की शुरुआत करती है तो सरकार को अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। चुनाव आयोग को ये स्पष्ट करना होगा कि ये 25 लाख वोटर कौन है और किनके वोट बनाए जा रहे हैं, और ये किस तरह से। देखिए, पहले हमारा पीसीआर खत्म किया जाता है, फिर उसके बाद डोमिसाइल के लिए हमें लाइनों के अंदर लगा दिया जाता है। डोमिसाइल की वैल्यू भी खत्म कर दी गई है। आज ये कहा जा रहा है कि कोई भी मतदाता, कोई भी बाहरी लोग, चाहे वो यहाँ व्यापारी है, सरकारी नौकरी में है, मजदूर का काम कर रहा है, किसी भी कोई प्रवासी है, वो भी यहाँ आकर जो है अपना वोट बना सकता है, जो स्थानीय लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, हमारे हकों के साथ विश्वासघात है, हमारे अधिकारों के साथ विश्वासघात है। इसको शिवसेना कतई सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि 25 लाख वोटर वो भी शामिल है जो